अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नज़्म के बारे में कि नज़्म क्या है और इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है उर्दू अदब के शायरी की दुनिया में। तो हम देखते हैं कि नज़्म उर्दू अदब दो हिस्सों में बांटा गया है। आपके सिलेबस में भी है। एक हिस्सा कहलाता है नस्र का और दूसरा हिस्सा नज़्म का। दुनिया के तमाम ज़बानों की तरह शायरी पहले वजूद में आती है और नस्र का वजूद बाद में होता है। वही हाल उर्दू में हुआ, शायरी पहले की गई और नसरी नमूने हमें बाद में मिले। तो नज़्म शायरी की एक सिन्फ भी है और मजमूई तौर पर गज़ल के मुकाबले में भी इसे रखा जाता है। वैसे अगर शायरी की असनाफ का जिक्र करेंगे, शायरी की दो बड़ी असनाफ है। पहला हिस्सा कहलाएगा गज़ल और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं नज़्म। लेकिन नज़्म जो गज़ल नहीं है वो नज़्म है और जो नज़्म नहीं है वो गज़ल है। लेकिन फिर भी नज़्म बज़ाते खुद एक सिन्फ है और उसके साथ कई असनाफ आती हैं। गज़ल अलहदा सिन्फ है, उसके अलावा नज़्म में कई असनाफ आती हैं। उसमें खुद एक नज़्म है, कसीदा है, इसकी तारीफ की जाए, मरसिया है, इसमें रोने धोने का बयान किया जाए, मसनवी है और रुबाई वगैरह है और बहुत सी असनाफ हैं। वासूख्त वगैरह कुछ जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि शायरी के हिस्से में जो नज़्म की सिन्फ है, नज़्म के साथ कई असनाफ, नज़्म में कई असनाफ आती हैं। नज़्म है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, वासूख्त है, गज़ल है, जो भी है, ये सब गज़ल के मुकाबले में है। और इसमें देख रहे हैं कि नज़्म की एक अलहदा सिन्फ है। जाहिर है कि तमाम असनाफ की तरह सिन्फ बोलते हैं किस्म को। सिन्फ, सिन्फ की माना होता है किस्म, तरह, इसकी जमा होती है असनाफ। सिन्फ की जमा असनाफ, मतलब ये हुआ कि हर सिन्फ का एक अलग मिजाज है, उसके दायरेकार अलग हैं, उसकी अज्जाए तरकीबी अलग है तमाम असनाफ की। अगर कसीदा की बात करेंगे तो कसीदे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तशबीह, गुरेज, मद, दुआ, ये कसीदा का अज्जाए तरकीबी में शामिल है। उसी तरह मरसिया को बोलेंगे तो इसके 8 अज्जाए तरकीबी हैं। चेहरा है, सरापा है, रजज़ है, जंग है, आमद है, इस तरह के 8 और हैं। मसनवी में भी अलग इसकी अज्जाए तरकीबी है, रुबाई की अलग हयात है। नज़्म है, नज़्म इससे अलग है। नज़्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नज़्म में ज़रूरी है कि शायर जब भी कोई नज़्म कहेगा उसमें हम्द बयान करेगा। हम बड़े हैत में बात कर रहे हैं, जैसे मसनवी मान लें, मसनवी एक नज़्म है, उसमें जो बातें बयान होंगी तो पहले हम बयान करेगा, उसके बाद नात की तरफ आएगा, फिर मदह करेगा, जब मनक़बत बोलते हैं इसको, इसमें किसी सहाबे कराम का जिक्र करेगा, उसके बाद असल किस्सा बयान करेगा और फिर उसके बाद खात्मा करेगा। तो नज़्म में शायर ना एक उन्वान बांधता है। कोई भी किसी भी हवाले से कोई नज़्म कहेगा शायर, उसमें वो उन्वान बांधेगा। हम इस मिटा देते हैं, अब सिर्फ इसको रखते हैं नज़्म के सिर। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपको मालूम है नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और अगर पूछेगा इसकी ज़िद क्या है, नज़्म की ज़िद क्या है, तो दो तरह का ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी। यहाँ तो आप लगाएंगे नज़्म की ज़िद है गज़ल, लेकिन नज़्म के किस्म में अगर दे दिया आपको नज़्म, शायरी नहीं, नस्र कर दिया, फिर वही रिपीट कर दिया, कसीदा मसनवी, तो यहाँ आप लगाएंगे नस्र पे निशान लगाएं, क्योंकि यहाँ पूछने का मकसद उसका है कि जो नज़्म नहीं है वो नस्र है और जो नस्र नहीं है वो नज़्म है। लेकिन वो ना ऑब्जेक्टिव देख कर हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव को उर्दू में हम बोलते हैं मारूज़ी, इसीलिए बोलता है कि जो सवालात होंगे मारूज़ी सवालात होंगे। आप लोग इसको समझ लें कि ऑब्जेक्टिव को मारूज़ी बोलते हैं।
और सब्जेक्टिव को बोलते हैं मौजूई। तो ये मारूजी होगा जिसमें ऑप्शन दिया जाएगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, मैक्सिमम 4 होता है, 3 भी कहीं कहीं आता है। 3 में आसानी हो जाती है तलबा के लिए, 4 में थोड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कि क्या सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नज़्म भी अरबी है, गज़ल भी अरबी है। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है लड़ी में मोती पिरोना। ये बहुत आम सा तारीफ है, लड़ी में मोती पिरोना। ये कौन सा माना है? लुग़वी माना। लुग़वी माना बोलते हैं जो माना लुग़त में हो, और एक होता है इस्तिलाही माना जो मान लिया जाए। हर लफ्ज़ का 2 माना होता है। एक लुग़वी, लुग़त क्या कहता है, लुग़त की ज़बान क्या है, लुग़त कि मैं इसमें क्या माना दिया है, और इस्तिलाही जो मान लिया जाए। तो लुग़त में हम देखते हैं कि नज़्म का माना है लड़ी में मोती पिरोना, लेकिन इस्तिलाही तौर पर हम देखेंगे तो उसमें होगा कि नज़्म में एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें एक मौजू बयान करके किसी बात को मुकम्मल तौर पर कर दी जाए। आप लिख सकते हैं इसे। नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें शायर आज़ादाना तौर पर एक उन्वान कायम करे और उस पर भरपूर इजहार ख्याल करें। ये इस्तिलाही माना हो गया इसका। लुग़वी माना है लड़ी में मोती पिरोना। लड़ी बोलते हैं कोई लड़ी, जैसे तस्बीह के दाने आप देखते हैं कि 33 दानों के बाद एक लंबी निशानी होती है, उसके बाद तो वही है किसी चीज़ में सही मतलब मुनज़्ज़म तरीके से, नज़्म से मुनज़्ज़म भी है किसी चीज़ को मुनज़्ज़म तरीके से रखना। जगह इस्तेमाल करते हैं नज़्म व नस्क़ आप करते हैं ना, मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहेंगे नज़्म व नस्क़ का ख़ास ख्याल रखें, यानी बच्चे तहज़ीब से लाइन से जाएँ, लाइन से आएँ, शोर शराबा ना करें। तो नज़्म इसी को बोलते हैं, लड़ी में मोती पिरोना, मुनज़्ज़म तौर पर किसी चीज़ को बयान करना, या नज़्म व नस्क़। लेकिन इस्तिलाही तौर पर नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें शायर आज़ादाना तौर पर एक उन्वान कायम करे और उस पर भरपूर इजहार ख्याल करे। समझ आ गई बात ना? अक्सर जगहों में हम देखते हैं कि मुआवजा किया जाता है नज़्म का गज़ल से। देखिए पढ़ने में भी दुश्वारी होती है, इसे हम पढ़ेंगे नज़्म में और इसे गज़ल, ऐसा नहीं आप पढ़ने लगे गज़ल और नज़म। अक्सर लोग बोलते हैं नज़म, लेकिन असली है नज़्म और वो है गज़ल। तो जब भी हम नज़्म की बात करेंगे तो हम लोग मुआवजा के लिए, कंपैरेटिव पढ़ने के लिए हम गज़ल की तरफ ज़रूर रुजू करेंगे। हम देखेंगे कि असल आखिर में गज़ल है क्या चीज़। तो इसको मिटा दूँ मैं, अब हम आते हैं नज़्म के शायर ना। नज़्म का शायर आज़ाद होता है अपनी बातों को कितने भी सफ़हात में वो कलम बंद कर सकता है, उसके लिए आज़ादी है। लेकिन गज़ल का शायर पाबंद होता है। पाबंद इसलिए कि उसे 2 मिसरों में बात मुकम्मल करनी है, या 2 नहीं तो 4 मिसरे में बात मुकम्मल करनी होती है उसे। इसीलिए गज़ल का शायर पाबंद होता है और नज़्म का शायर आज़ाद होता है, बिल्कुल आज़ाद।
नंबर 2, गजल का कोई उन्वान नहीं होता है, जबकि नज्म का शायर उन्वान बांधता है। गज़ल में कोई उन्वान नहीं होगा। गज़ल में हम जानते हैं कि महबूब के हुस्न जमाल की तारीफ़ की जाती है, लेकिन ये फरसुदा से डिफिनेशन है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, शायर उसमें एक दो अशार ऐसे ला सकता है जो हुस्न जमाल की तारीफ़ पर हो, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गज़ल में दुनिया के तमाम तरह के मसाइल का बयान गज़ल में होता है। जब भी कोई गली नुक्कड़ में कोई शायर पैदा होता है, गज़ल ही कहता है। जिसको आ जाए बस तुकबंदी करना आ जाए, जिसको काफिया मालूम हो वो शायरी करेगा। तो नंबर 2 हमने देखा कि गज़ल का शायर उन्वान नहीं बांधता है और नज़्म का शायर उन्वान बांधता है। गज़ल का शायर मतीन अल्फाज का, हल्के फुल्के अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो क्लासिकल भी हों और आम लोगों को समझने में दुश्वारी भी ना हो। लेकिन नज़्म का शायर किसी बात को किसी हर तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि हमने देखा मुफलिसी में शायर अल्लम कल्लम चीज़ें बयान कर रहा है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आज़ाद है बिल्कुल। नज़्म का शायर जो आज़ाद है, हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो काफ़िये की पाबंदी को ज़रूर करेगा। चाहे वो नज़्म की बहुत सी जो किस्में हैं उसमें भी वो पाबंदी उसके लिए लाजमी है। तो हम लोग मुआवजा करते हैं गज़ल ही से नज़्म का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नज़्म का मुआवजा किया जाए। बस हम समझने के लिए, आमतौर पर समझाने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं नज़्म की तरफ। तो नज़में जो हमने पढ़ी हैं अब तक, जो हमारे निसाब में नज़में शामिल हैं, उसमें क्या होता है कि हमने हमने ये चीज़ देखी है कि नज़में पाबंद नज़में हमने पढ़ी हैं। जो भी निसाब में शामिल है हमारे, वो सब पाबंद नज़्म की मिसाल है। उस पाबंद नज़्म बोलते हैं जिसमें तरदीफ की, काफिया की पाबंदी करे शायर। उस पर लाजिम है कि गज़ल की तरह वो पाबंदी करेगा, लेकिन वो आज़ाद होगा। नज़्म की दूसरे किस्म में क्या है? मुअर्रा नज़्म। नंबर 3 है आज़ाद नज़्म और नंबर 4 है नसरी नज़्म। ये आम से किसमें है? ये किसके लिहाज से है? स्ट्रक्चर के लिहाज से। स्ट्रक्चर को बोलते हैं हैयत। हैयत के लिहाज से पूछेगा सवाल कि हैयत के लिहाज से नज़्म की कितनी किस्में हैं? जवाब होगा 4। अब पूछेगा नज़्म के लिहाज, मौजू के लिहाज से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो उसमें कोई किस्म नहीं है। रुबाई भी उसमें आ गई, मरसिया भी उसमें है, कसीदा भी है, ठीक है ना। 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए। नंबर 1 हैयत मतलब स्ट्रक्चर, और मौजू मतलब फॉर्म। तो पूछेगा कि मौजू के लिहाज से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो कई के अक़साम हैं उसमें, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, वासो, हज़ल। लेकिन हैयत के लिहाज से नज़्म की सिर्फ 4 किस्में हैं: पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। नसरी नज़्म बोलते हैं ऐसी नज़्म जो पढ़ने में लगेगा ना कि नस्र है, बिल्कुल हम रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। उसमें भी शायर पाबंद होता है कि वो काफ़िये की पाबंदी करे, उसमें भी वो बहर का इंतज़ाम करेगा। बस हम देख कर कहेंगे कि यार ये नज़्म नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ दूध दिया होगा उस किताब में,
तो उर्दू अदब को 2 हिस्सों में बांटते हैं हम लोग, शुमाली हिंद और जनूबी हिंद। तो पहला नज़्म निगार बास बोलते हैं वो लोग कुली कुतुब शाह को, क्योंकि कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, उसकी शायरी में नज़में मिलती है, लिहाजा वो मान लेते हैं। बाद लोग चक्की मान नामा बोलते हैं, फिर एक अलग बात है, उस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें यही याद रखना है कि नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इसका माना है लड़ी में मोती पिरोना, लेकिन इस्तिलाह में शायरी की वो किस्म है जिसमें शायर किसी भी मौजू को बांध कर अपने ख़यालात का इजहार आज़ादी से कर सके। और नज़्म की 4 किस्में हैं, बस यही है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।